मेन रिले पर सप्लाई आती है 30 और 86 में रुकी होती है और मेन रिले को ECM से ADC 17C55 ECM से ग्राउंड मिलता है और ये रिले ऑन होता है। रिले ऑन होता है, इसकी सप्लाई आगे बढ़ती है, ये प्लस 12 वोल्ट है, आगे बढ़ती है। 15 एम्पियर का फ्यूज लग करके ये सीधा जाती है EGR एक्चुएटर के पिन नंबर 1 पे और ECM से मिलता है ग्राउंड सिग्नल और ये EGR ऑन होता है। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक कर दें और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दें। सो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो हमने लिया है EGR एक्चुएटर पर। EDC 17C55 ECM के बोलेरो पिकअप गाड़ी में EGR एक्चुएटर कैसे काम करता है उस चीज़ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। EGR क्या करता है, एग्जॉस्ट से एक छोटा सा हिस्सा लेता है पाइप के थ्रू और उसको ले जा कर के इनलेट मैनिफोल्ड के द्वारा कंबसन चैम्बर में डाल देता है और इस प्रक्रिया से ये कंबसन जब होता है, इसमें ब्लास्टिंग जब होती है तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर इसका बढ़ता है। तो इस प्रक्रिया से इसका टेम्परेचर भी नॉर्मल रहता है, टेम्परेचर भी डाउन रहता है। एग्जॉस्ट से जो हमारा नुकसानदेह गैसेज निकल रहे हैं जैसे कि नॉक्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो व्यक्ति के लिए भी, मनुष्य के लिए भी और इन्वायरमेंट के लिए भी, पौधों के लिए भी नुकसानदेह होता है, उसको भी कम करता है। तो कैसे कम करता है? अब जैसे कि इधर से नॉक्स गैसेज निकल रहे हैं तो उन्हीं का एक हिस्सा उठाता है और ले करके फिर से जो है कंबसन चेम्बर में डाल देता है और वो जल करके ख़त्म हो जाता है, कंबसन होता है, ख़त्म हो जाता है। तो वैसे ये पोल्यूशन को भी रोकता है। ये EGR के लगने से या इस प्रक्रिया से फ़ायदे क्या क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। पहला तो आपका EGR इंजन का पिकअप बढ़ाता है। अब यहाँ से गैसेस निकल रहे हैं, वहाँ से वो उठाता है, एग्जॉस्ट से उठाता है, फिर से ला करके अनबर्न गैसेज को, जो गैस प्रॉपरली बर्न नहीं हुए रहते हैं, प्रॉपरली यूज़ नहीं हुए रहते हैं, उन गैसेस को उठाता है और फिर से यहाँ पर ला करके कंबसन कराता है और फिर से यूज होते हैं। तो एक तो ये हो गया कि उसका पिकअप बढ़ना। अब इससे जो है थोड़े ज़्यादा मात्रा में इसको एयर मिलता है तो थोड़े ज़्यादा मात्रा में फ्यूलिंग होती है, उससे पिकअप गाड़ी का बढ़ता है। और दूसरी जो बात है, इंजन के परफॉर्मेंस को नए जैसा बनाने में मदद करता है। एक्स्ट्रा पावर ये देता है, उससे जो है इंजन की परफॉर्मेंस जो है नए जैसा बनी रहती है। तीसरा जो है, ये कार का माइलेज भी बढ़ाता है। माइलेज किस तरह से बढ़ाया? अब ये जो गैसेज निकल रही हैं इधर से, एग्जॉस्ट जो निकल रहा है वो तो इन्वायरमेंट में चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, उसका कोई यूज नहीं हो पाएगा। लेकिन उसी में से एक हिस्सा ले करके ये फिर से जो है यूज करता है, रीयूज करता है। एग्जॉस्ट EGR, एग्जॉस्ट को EGR, एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन, इसका नाम ही है EGR, एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन, कि एग्जॉस्ट का फिर से रीसर्कुलेशन कराता है, फिर से वो सर्कुलेट करता है कि इंजन में जाए। तो जो एग्जॉस्ट गैसेज होते हैं फिर से इंजन में जाते हैं, फिर से उनका दहन होता है और वो एक्स्ट्रा पावर के रूप में गाड़ी में, इंजन में सहयोग करते हैं। उससे गाड़ी का माइलेज जो है और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, क्योंकि जो डीजल या जो फ्यूल हमारा यहाँ से आना है वो फ्यूल कुछ इसमें अनबर्न रहते हैं, जो प्रॉपरली यूज़ नहीं हुए रहते हैं, वो भी उसमें ऐड हो जाता है। उसमें जब ऐड होता है, अब इधर से भी मिल रहा है, इधर भी ऐड हो रहा है, तो पावर उसका एक्स्ट्रा होगा ही। अब पावर एक्स्ट्रा होगा तो ज़्यादा दूर तक गाड़ी चलेगी, ज़्यादा दूर तक गाड़ी चलेगी तो वही हमको माइलेज मिलेगा। तो इस रूप में इसका माइलेज भी बढ़ता है।